फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन CSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में कि उसके अंदर क्या आपका प्रोसीजर रहता है एग्ज़ाम का। जैसे कि अभी आपका 2024 में जो एग्ज़ाम आएगा उसके लिए आज हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या उसका सिलेबस रहेगा और आपको कैसे अपना प्री का एग्ज़ाम निकालना है। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 2 स्टेज में होता है। एक होता है प्रीलिम्स और एक होता है मेंस। सबसे पहले आपके यहाँ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। एक होता है जनरल स्टडीज़ का और एक होता है CSET जिसको बोलते हैं हम कॉमन सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपका 200 मार्क्स का टेस्ट होता है आपका और 2-2 घंटे का होता है। ये आपका एक ही दिन में हो जाता है। जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपका कम से कम 4-5 महीने बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है जिसके अंदर आपके 9 पेपर्स होते हैं। 9 पेपर में से 2 आपके क्वालिफाइंग पेपर होते हैं जिसको हम लैंग्वेज पेपर कहते हैं। एक एस्से राइटिंग पेपर होता है, 4 आपके GS के पेपर होते हैं और 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं। ये 2 पेपर आपके एक दिन में जाते हैं, ये 2 पेपर आपके एक दिन में जाते हैं, बाकी आपके अगले दिन होते हैं। इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स का होता है। जब आपका प्री निकल जाता है फिर आपका मेंस निकल जाता है, उसके बाद फाइनली आपका इंटरव्यू होता है, कहीं तब जाके आपको सक्सेस मिलती है। तो इसको कम से कम 10 लाख बच्चे भरते हैं प्री का एग्ज़ाम देने। अप्रॉक्स 6 लाख बच्चे आते हैं। 6 लाख में से कम 10 से लेके 1 लाख बच्चों का तुम्हारा मेंस निकलता है और उसके बाद जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं वो सिर्फ आपके कितने रह जाते हैं, कुछ 1200-1300 सीट्स आती है। तो उसके अंदर आपके पास मैक्सिमम 10,000 के पास बच्चे होते हैं जो इंटरव्यू तक पहुँचते हैं। 10,000 में मैंने ज़्यादा बोल दिया, उससे भी कम बच्चे इंटरव्यू तक पहुँचते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। जो जनरल है उनके लिए एज लिमिट है 21 से लेके 32 साल तक और 6 चांसेस मिलते हैं उन्हें। OBC वालों के लिए 21 से लेके 35 ईयर और उनको 9 चांसेस मिलते हैं। SC/ST वालों के लिए 21 से लेके 37 ईयर तक है जिनमें उनको अनलिमिटेड चांसेस मिलते हैं। अगर आप UPSC का पेपर क्लियर करते हैं CSC का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, तो मेरिट के बेसिस पे आपको यहाँ पे पोस्ट अलॉट होती है। जैसे सबसे पहले IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस, कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, डिफेंस स्टेट सर्विसेज। तो यहाँ पे कुछ जॉब पोजीशंस है जो आपको आपके मेरिट के बेसिस पे मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका प्रीलिम्स का सिलेबस क्या रहता है। तो जो प्रीलिम्स का पेपर होता है इसके अंदर 2 पेपर होते हैं आपके। एक होता है जनरल स्टडीज़ का और एक होता है आपका कॉमन सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। जो पेपर 1 होता है उसके अंदर आपके पास 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के और 2 आवर का ये पेपर होता है आपका, जिसके अंदर आपसे करंट इवेंट पूछे जाते हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के साथ। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट आपसे पूछी जाती है इसके अंदर। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड पूछी जाती है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस जिसके अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज़ ये सब पूछे जाते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इसके बाद आपसे डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जर्नल इशू जैसे एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप एस्पायरेंट हैं तो ये सिलेबस आपको सबसे पहले याद करना है। कोई भी आपसे पूछ ले कि सिलेबस क्या है तो आपको ये सिलेबस पूरा अच्छी तरीके से याद होना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि कहाँ से प्रीवियस में कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किस सेक्शन की कितनी वैल्यू है। तो आपका ये सिलेबस मुँह जुबानी आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने ये सिलेबस को हमेशा अपने साथ रखना है ताकि आपको ये सिलेबस याद हो जाए। जो पेपर 2 है वो भी आपका सेम होता है। यहाँ पे पेपर 2 क्या है, क्वालिफाइंग है। मतलब कि अगर आप पेपर 2 क्लियर करोगे उसके बाद ही आपके पेपर 1 चेक होगा और पेपर 1 के मार्क्स पे ही आपकी मेरिट बनेगी। तो इसके अंदर आपसे कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स वगैरह, इन सब से मेंटल एबिलिटी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव बनने जा रहे हो, ब्यूरोक्रेट्स बनने जा रहे हो, तो आपको मैथ्स तो ऑब्वियस सी बात है आना चाहिए। तो इसके अंदर भी आपसे मैथ्स पूछा जाता है। जब आपका ये क्लियर हो जाता है तो आपका रिजल्ट आता है प्री का। अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो फिर आपका होता है मेंस। मेंस के अंदर आपके पास टोटल 9 पेपर होते हैं जो कि 1750 मार्क्स के होते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम्स क्या है, रिटर्न है। यहाँ तक ऑब्जेक्टिव था, अब ये क्या है, आपके रिटर्न एग्जाम है। पेपर 1 है इंडियन लैंग्वेज का 300 मार्क्स का। पेपर 2 आपका इंग्लिश का होता है। पेपर 3 आपका SC राइटिंग। पेपर 4, 5, 6, 7 आपका GS1, GS2, GS3, GS4 होता है। इसके बाद आपके पास आते हैं यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल सब्जेक्ट तो कोई भी आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लो, वो आपके ऊपर है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है।
आप हर ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ पे बराबर है, हर कोई मार्क्स हासिल करते हैं, हर कोई सिलेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हो। ये सारे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका 1750 मार्क्स बनते हैं। जितने ज़्यादा आप नंबर लेके आओगे उतने आपके चांसेस है सेलेक्ट होने के और मेरिट में टॉप पे आने के लिए। तो ये इसका सिलेबस है। पेपर 1 में SC आता है 2 सेक्शन में, सेक्शन 1 सेक्शन 2 125 और 125 मार्क्स का। पेपर 2 में आपके GS के सब्जेक्ट आते हैं, जैसे इंडिया, हेरिटेज एंड कल्चर। पेपर 3 में आता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी। पेपर 3 में आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इसके अंदर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो ये सारा का सारा सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2024 में अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो 2024 के लिए, तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सिलेबस का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं अगली वीडियो में UPSC के एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।